we will see that what is cash book means रोकड़ बही। रोकड़ की प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण बुक है। इसमें केवल नकद लेन देनों का ही लेखांकन किया जाता है। मीन्स कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वही हम इसमें लिखेंगे। इसके थ्रू हम किसी भी मद पर कितनी धनराशि हमने इन्वेस्ट की है वो हम इजीली पता कर सकते हैं। किससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, सेल्स परचेज किस डेट में हमने कैश से किया है, बैंक में कितना बैलेंस है, एक्सेट्रा। रोकड़ बही में समस्त लेन देन लिखे जाने के बाद यह आवश्यक नहीं रह जाता कि खाता बही में पुनः रोकड़ खाता खोला जाए। इस बही का शेष सीधे तलपट या चिट्ठे में ले जाया जाता है, मीन्स ट्रायल बैलेंस या फिर बैलेंस शीट। इसी कारण से इस हिसाब की प्रधान पुस्तक माना जाता है। इस बुक में 2 पार्ट्स हैं, वन इज डेबिट, एक ऋणी पक्ष और दूसरा क्रेडिट धनी पक्ष। समस्त प्राप्तियां ऋणी पक्ष में की जाती हैं, समस्त भुगतान धनी पक्ष में लिखते हैं। बैंक संबंधी सभी लेन देन भी इसी पुस्तक में लिखे जाते हैं। कैश बुक यूज में लाने के भी कुछ एडवांटेज हैं हमारे पास। सो नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ कैश बुक। प्रतिदिन की प्राप्तियों और भुगतान की जानकारी। रोकड़ बही से प्रतिदिन की नकद प्राप्तियों और भुगतान की जानकारी हो जाती है। रोकड़ एवं बैंक शेष का ज्ञान। रोकड़ बही में प्रतिदिन नकद शेष एवं बैंक शेष का ज्ञान हो जाता है। बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शन का ज्ञान। इसके द्वारा यह भी पता लग जाता है कि बैंक में कितना कैश हमारे पास डिपॉजिट में है या कितना विड्रॉल किया गया है। चेक से किए गए भुगतानों की जानकारी। इसके द्वारा चेक से जितने भी हमने पेमेंट किए हैं वो भी पता लगाए जा सकते हैं। जालसाजी पर रोकड़ शेष का तिजोरी के शेष से प्रतिदिन मिलान होते रहने से किसी भी प्रकार की जालसाजी की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। रोकड़ संबंधी लेन देन का एक ही जगह होना। सारी जितने भी हमारे कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है वो हम सारी एक ही जगह लिखते हैं। इसके द्वारा प्रतिदिन होने वाली समस्त रोकड़ संबंधी लेन देन एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम देखेंगे रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है, मीन्स टाइप्स ऑफ कैश बुक। इन दिस फर्स्ट वी हैव सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड 3 कॉलम कैश बुक, फोर्थ इज पेटी कैश बुक। अब हम सबसे पहली सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक बारे में पढ़ेंगे। साधारण या एक खाने वाली रोकड़ बही। इस रोकड़ बही का प्रयोग केवल वे व्यापारी करते जिनके यहाँ केवल नकद लेन देन ही होते थे। बैंक और डिस्काउंट से संबंधित लेन देन बिल्कुल नहीं होते थे। यह बही रोकड़ खाते की बातें ही लिखी जाती है। इसके दोनों पक्षों में 5-5 खाने बने होते हैं। फर्स्ट जो सबसे पहला खाना है वो डे का होता है, दूसरा विवरण मतलब पर्टिकुलर, तीसरा वाउचर की क्रम संख्या लिखने का, चौथा पृष्ठ संख्या और 5वां अमाउंट धनराशि। इसमें ऋणी पक्ष की ओर का मीन्स 2 का प्रयोग करते हैं तथा धनी पक्ष की ओर से मीन्स बाय शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरी आती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बने वाली रोकड़ बही या छूट के खाने रोकड़ बही। प्राय व्यापारी जब भुगतान करता है तो उसे छूट प्राप्त होती है तथा भुगतान प्राप्त होने पर छूट दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त और दी हुई छूट का लेखा एवं रोकड़ की प्राप्ति या भुगतान लेखा एक साथ करने के लिए 2 खानों वाली रोकड़ बही का प्रयोग किया है। यह रोकड़ बही साधारण रोकड़ बही की भांति ही होती है, उसी की तरह होती है। बस डिफरेंस इतना है कि दोनों पक्षों में धनराशि के 2 खाने बने होते हैं, एक रोकड़ का और दूसरा छूट का। मीन्स इसमें एक और कॉलम ऐड हो जाता है जिसमें कि डिस्काउंट जो डिस्काउंट के नाम से होता है। एक डिस्काउंट का भी होता है दोनों ही तरफ और एक कैश का। सिंपल में केवल कैश का था दोनों तरफ। थर्ड कैश बुक है हमारे पास 3 रोकड़ बही मीन्स 3 कॉलम कैश बुक। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो अपनी जितना भी ट्रांजैक्शन होता है बैंक में रखते हैं, क्योंकि उनके अधिकांश लेन देन बैंक के द्वारा ही होते हैं। इस बही में छूट, डिस्काउंट, कैश के खाने के साथ साथ एक बैंक का खाना और बना लिया जाता है। इस तरीके से दोनों पक्षों में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड पे 3-3 खाने हो जाते हैं। इसी कारण से
इस को 3 खाने वाली कैश बुक भी कहा जाता है। इस बही में बैंक के जमा की जाने वाली एवं निकाली जाने वाली धनराशि का लेखा बैंक के खाने में किया जाता है। जितना भी अमाउंट अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या हम बैंक से निकाल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम बैंक के पर्टिकुलर कॉलम में ही लिखेंगे। सबसे लास्ट है हमारे पास पेटी कैश बुक, जिसे खुदरा या लघु रोकड़ बही भी कहते हैं। खुदरा रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें व्यापार से संबंधित समस्त छोटे छोटे व्ययों का लेखा किया जाता है। जो भी छोटे छोटे हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम इस पेटी कैश बुक में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, डाक तार व पोस्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी पे, रिक्शा का एक्सपेंस, यात्रा मजदूरी एवं जलपान मीन्स कैंटीन कैफे। इस पुस्तक में लेखा करने वाले व्यक्ति को छोटा रोकड़िया मीन्स पेटी कैशियर कहा जाता है।